हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे एक जीएल रोमांटिक स्टोरी का नाम है फोर्स लव। इसके दोनों मेन कैरेक्टर का नाम है साक्षी एंड श्रुति। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक बड़े से हॉल घर के अंदर एक लड़की को एक बड़े से पिंजरे में बंद करके रखा था। उस लड़की का हाथ और पैर दोनों ही बंधा था। सभी लोग उस पिंजरे की लड़की को खरीदने के लिए ऊंची ऊंची रकम बोल रहा था। बोली लगाते लगाते रकम बहुत बढ़ चुका था, पर फिर भी कुछ लोग अभी भी बोली लगाए जा रहा था उस लड़की को पाने के लिए, क्योंकि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत था, जिस वजह से सभी का डिजायर और बढ़ चुका था। सभी पैसों वालों में लड़ाई रख जाता है। तभी उनमें से एक लड़की खड़ा होके ऊंची वॉइस में बोलता है 300 मिलियन। ये सुन के हॉल में मौजूद सभी लोग शॉक्ड होके चुप हो जाता है। उस ऑप्शन हाउस का होस्ट माइक पे बोलता है, क्या इससे ज़्यादा कोई बोली लगाएगा? कोई कुछ नहीं बोलता। ये देख के ऑप्शन हाउस का होस्ट बोलता है, हमारा आज का ये लड़की इस मैम का हुआ। ऐसा बोल के उस पिंजरे में रखी हुई लड़की को एक हाथ से निकाल के उस लड़की की तरफ फेंक देता है। वो लड़की उस पिंजरे में रखी लड़की को गोदी में उठा के ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की एक रूम का दरवाज़ा लात मार के खोलता है। वो दरवाजे को लात मार के खोल के रूम के अंदर जाके उसके गोदी में रखी हुई लड़की को बिस्तर में फेंक देता है। फेंक देने की वजह से वो लड़की थोड़ा सा हलचल करने लगता है। फिर वो लड़की वापस से शांत हो जाता है। ऐसे अचानक हलचल करने से उस दूसरी लड़की का जो बाल थे वो सारे उस लड़की के मुंह पे आ रहा था। जो लड़की उस लड़की को खरीदा था वो उस बालों को हटा के देखता है कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है। तभी एक मेड दरवाजे पे आके बोलता है, साक्षी मैम, कोई आपसे मिलने आया है। वो लड़की गुस्से से पीछे मुड़ के बोलता है कि तुम्हें पता नहीं, सेकंड फ्लोर में आने की किसी को इजाज़त नहीं। वो मेट थोड़ा डर डर के बोलता है, मैम वो जो पर्सन आया है उन्होंने मुझे बोला था कि बहुत ही अर्जेंट है। तभी साक्षी थोड़ा सा आइस को रोल करके बोलता है, उन्हें जाके बोल दो सारी मीटिंग 2-3 दिनों के लिए कैंसिल है। ऐसा बोल के साक्षी फिर से बिस्तर पर रखी हुई लड़की के तरफ देखता है और मेट चले जाने से पहले मेट को बोलता है, किसी को सेकंड फ्लोर पे अलाउ नहीं करना, अब जाओ इधर से। ऐसा बोल के साक्षी उसका रूम का दरवाज़ा दे देता है। साक्षी बिस्तर के पास आके उस लड़की को गौर से देखता है। उस लड़की ने सिर्फ एक वाइट शर्ट पहना था, जिसकी वजह से उस लड़की का वाइट थाई शो हो रहा था, जिसको देख के साक्षी और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बिस्तर पे चढ़ के उस लड़की को आहिस्ता से किस करने लगता है। धीरे से उस लड़की का जो शर्ट का बटन था वो धीरे धीरे खोलने लगता है उस लड़की के नेक के पास। फिर उसके चेस्ट एरिया पे सकिंग एंड किस करने लगता है। ऐसे अचानक किस एंड सकिंग से वो लड़की धीरे धीरे सेंस पे आता है। जब वो लड़की आंखें खोलता है तब ऐसे उसके ऊपर साक्षी को चढ़े हुए देखकर और वो उसे किस एंड सकिंग कर रहा था चेस्ट के एरिया पे, ऐसे देख के वो लड़की डर जाता है। डर के साक्षी को 2 हाथों से पुश करके वो अपने सारे शर्ट के बटन को धीरे धीरे बंद करके बिस्तर की तरफ धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। ऐसे सडन पुश से साक्षी बेड से नीचे गिर जाता है। साक्षी वो लड़की को जगे हुए हालत में देख के ना जाने क्यों खुशी हुआ। वो उस लड़की को बोला, ओ तो तुम्हें होश आ ही गया हमारे स्लीपिंग ब्यूटी। वैसे भी सोए हुए एक लड़की के साथ कुछ करने में किसको ही मज़ा लगता है। ऐसे बोल के साक्षी स्मिंग करता है। वो जो दूसरी लड़की थी वो डर डर के बोलता है, मैं यहाँ कैसे आया और आप कौन है? मैं तो मेरे अंकल आंटी के साथ नानी के घर जा रहा था। ऐसे सुन के साक्षी हंसने लगता है। नानी के घर? तुम्हें पता नहीं
मुझे पता नहीं तुम्हारे अंकल आंटी कौन है, पर तुम्हारे वो सो कॉल अंकल आंटी तुम्हें तो बेचने के लिए ऑप्शन हाउस पे दे दिया था और मैंने तुम्हें खरीदा, इसलिए आज से तुम मेरे टॉय हो। तभी वो बिस्तर पे बैठी हुई लड़की बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। तभी साक्षी बोलता है, देखो तुम्हारे साथ कौन किसने यार क्या किया इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें ख़रीदा हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो चुपचाप तुम वो काम करो तो ही तुम्हारा अच्छा है। बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की धीरे धीरे बोलता है, मेरा नाम श्रुति है, आप थोड़ा सा मेरा बात को समझिए, मैं आपको पे कर दूंगा जो भी रकम आपने दिया है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितना पे किया है, जो तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम्हारा सारे ऑर्गन भी तुम बेच दो ना, तभी भी उतना पैसा तुम इकट्ठा नहीं कर पाओगे। सो चुपचाप मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति को पकड़ के फिर से किस करने लगता है। श्रुति ऐसे हरकतें देख के साक्षी का अचानक डर जाता है। डर के वो साक्षी को थप्पड़ मार देता है। ऐसे सडन थप्पड़ से साक्षी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो श्रुति का हाथों को पकड़ के एक हाथ से बोलता है, तुम्हें पता है यही थप्पड़ अगर मुझे कोई और मारता तो मैं उसके साथ क्या करता? छोड़ो, तुम्हें पता होने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं शायद वो तो नहीं करूँगा, पर तुम्हारे साथ मैं बहुत ही जेंटल पेश आ रहा था, बस अब वो नहीं करूँगा। ऐसे बोल के श्रुति का शर्ट जो वो पहना था साक्षी उसे पूरी तरह फाड़ देता है। फाड़ देने की वजह से उसका सारा बॉडी पार्ट साक्षी को शो हो रहा था। साक्षी श्रुति को देख के और उसकी ब्यूटीफुल बॉडी को देख के और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। साक्षी श्रुति के बालों से पकड़ के उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। धीरे धीरे उसके नेक के एरिया एंड चेस्ट के एरिया पे आके किसिंग एंड सकिंग स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से श्रुति बहुत ही रोने और छटपटाने लगता है। वो साक्षी को बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम जो बोलोगे वही करूँगा, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। ऐसा बोल रहा था, पर साक्षी नहीं सुनता। वो श्रुति को किसिंग एंड सकिंग करने लगता है। वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए श्रुति को पूरी तरह यूज़ कर रहा था। 1-2 घंटे तक ऐसा चलता रहा। ऐसे रफ सेक्स की वजह से एंड रोने की वजह से श्रुति बेहोश हो जाता है। साक्षी थोड़ी देर बाद सेटिस्फेक्शन हो जाने के बाद श्रुति के ऊपर से उठता है। उठ के वो सोचता है मेट को बोल के श्रुति को वो साफ करवा देगा, बट फिर श्रुति की बॉडी के तरफ देख के उसे वो अच्छा नहीं लगा कि उसके अलावा कोई और श्रुति का बॉडी देखेगा। तो वो खुद श्रुति को ब्राइडल स्टाइल पे उठा के बाथरूम पे ले जाके बाथटब पे बिठा देता है। साक्षी अच्छे से श्रुति को नहला रहा था। नहलाते नहलाते फिर से वो श्रुति का क्यूट सा प्यारा चेहरा देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो श्रुति को फिर से किस करने लगता है। फिर वो अच्छे से श्रुति को नहला के बेड पे सुला देता है। सुलाने के बाद साक्षी एक डॉक्टर को फ़ोन करता है, क्योंकि रस्सी से बंधे होने के कारण श्रुति के हाथ और पैरों पे दोनों जगह ही रेड निशान बन गया था। साक्षी डॉक्टर को फ़ोन करके बोलता है, अभी क्या अभी मेरे मेंशन पे आ जाओ। 1 घंटा बाद जब डॉक्टर आता है, डॉक्टर अच्छे से चेकअप करने के बाद साक्षी को बोलता है, वैसे पेशेंट के हालात तो सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा हाथ और पैर पे थोड़ा सा चोट है और पेशेंट को फुल चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल पे ले आना पड़ेगा मैम। ऐसे बोल के डॉक्टर चला जाता है। साक्षी श्रुति को देखकर बोलता है, वैसे बाय द वे एंजल, यू लुक लाइक ए एंजल बट यू बिहेव काइंड ऑफ ए डेविलिश टाइप। इफ rather than you, if anybody hit me like this, I will kill that person. बट तुम्हारा बात कुछ और है। मुझे इतना सेटिस्फेक्शन किसी के साथ नहीं महसूस हुआ जितना तुम्हारे साथ। पर तुम थोड़े वाइल्ड हो, पर मुझे भी पता है कि कैसे वाइल्ड पर्सन को अपने काबू पे लाना है। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति को पीछे से हक करके उसके बेड पे सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब श्रुति को होश आता है, पहले वो देखता है कोई एक पर्सन उससे बहुत ही टाइट से पीछे से हक करके रखा है।
वो चौंक जाता है। चौंक के जल्दी से उठने की कोशिश करता है, पर उसके बॉडी पे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो उठ ही नहीं पाता। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है कि कल की वही लड़की जो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, वही उसको टाइट से पकड़ के लेटा था। वो जल्दी से बेड से उठ जाता है और दरवाजे को खोलने लगता है। तभी पीछे की तरफ से आवाज़ आता है, क्या बेबी, भागने की कोशिश कर रहे हो? वैसे तुम कर सकते हो, पर कोई फ़ायदा नहीं। तुम रूम से निकल भी जाओ, बट इस मिशन से नहीं निकल पाओगे मेरी मर्जी के अलावा। श्रुति पीछे से साक्षी का आवाज़ सुन के बहुत ही डर जाता है। वो डर के पीछे मुड़ के बोलता है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो आपको पहचानता भी नहीं। तब साक्षी बोलता है, वैसे तुम मुझे जान के करोगे क्या? मेरे प्यार पे पड़ना है क्या? ऐसे अचानक से ये वर्ड बोलने से श्रुति थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। पहले तो उसने उसके साथ उतना गलत किया, फिर ऐसे उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। श्रुति बोलता है, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। और साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, कैसे पे करोगे? अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।